अध्यापक भर्ती परीक्षा कब होगी, सबका सवाल है। 4 और 5 फरवरी को ये प्रस्तावित थी। पदों की जो संख्या बढ़ाने को लेकर जो फाइल गई हुई थी, जो अभ्यर्थना जो वित्त विभाग में गई हुई थी, उसने ऑब्जेक्शन लगा के वापस शिक्षा विभाग को भेज दिया। आने वाले वीक में शिक्षा विभाग वापस फाइल वित्त विभाग में भेज रहा है, और वहां से जो ऑब्जेक्शन लगाया वो दूर होने के बाद वो शिक्षा विभाग को भेजेंगे। शिक्षा विभाग फिर भेजेगा किसको, कर्मचारी चयन बोर्ड को, और फिर कर्मचारी चयन बोर्ड विज्ञप्ति जारी करेगा। इसमें 2 चीज निकल के आ रही है। मैंने उनको ऑप्शन दिया एक, वैसे लगभग आपको मैं बता दूं 100% 4-5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। कई लोग सोच रहे हैं कि उपेंद्र यादव क्यों देरी करवा रहा है, 4-5 साल से तो हम वैसे इंतजार करें। मैं देरी नहीं करवा रहा, मैं आपको सच्चाई बता रहा हूं, क्योंकि आप लोगों के मैसेज आते हैं कि होगी कि नहीं होगी, हम कंफ्यूज है। आपको सच बताना, सच कड़वा था, सच बताना मेरा कर्तव्य है। मैं तो चाहता हूं समय पे हो, क्योंकि पिछले 3-4 साल से आप बहुत पेपर लीक हो गया लेवल 2 का, बहुत आपने इंतजार किया है, बहुत साल से आप तैयारी कर रहे हो, तो मैं आपकी पीड़ा समझता हूं। लेकिन मैंने एक रास्ता इनको बताया है। जो पद बढ़ाने की बात चली है, पद तो बढ़ेंगे, अब लोग बहुत आएंगे ज्ञापन देने वाले। जब गुजरात आंदोलन था, हनुमान किसान को यहां भेजा, उन्होंने ज्ञापन दिया, उसके बाद आके मैं मिला और गुजरात की मांग पत्र में शामिल किया। और जब मुख्यमंत्री जी के सामने साथ जब मुख्यमंत्री प्रमुख सचिव से मिला, तब भी मैंने मजबूती से आपकी बात रखी, और हां सैद्धांतिक सहमति मिली। रीट अध्यापक भर्ती परीक्षा लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ाई जाएगी, विशेष शिक्षकों को लेवल प्रथम में एक भी पद कम नहीं किया जाएगा, यानी कि यह हमारे संघर्ष के ऐतिहासिक की जीत है। अब लोग कह रहे कितने पद बढ़ेंगे, पहले 1500 पदों की बात चली थी, लेकिन अब दोबारा से उन्होंने लेटर लिखा कि बताया जाए कितने विभाग में पद रिक्त हैं, वो सूचना मंगाई जा रही है। तो साथियों घबराइए मत, मैं कोशिश कर रहा हूं जो आपके जितने पद किए गए वो तो बढ़े, उससे भी ज्यादा बढ़े, तो आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। पदों की संख्या बड़ी संख्या में बढ़ेगी, आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने सूचना मांगी, वो हमारे आंदोलन का ही दबाव है, एक सहमति है। जब लोग कहते थे कि उपेंद्र यादव ने बीएसटीसी का साथ दिया है हमेशा, अब वो लेवल 2 वाले भी नहीं कह पाएंगे। लेवल 2 का सिलेबस जारी करवाना, सामान्य ज्ञान ज्यादा जुड़वाना, कठिनाई स्तर कम करवाना, विस्तृत सिलेबस जारी करवाना। और जब आप संकट में आ गए थे, जब आपके पद कम कर दिए गए थे, उस समय हालांकि लेवल 1 वालों ने कहा उपेंद्र यादव उनका साथ क्यों दे रहा है, कई लोगों ने सवाल उठाए, लेकिन मैंने कहा मैं सत्य का साथ दूंगा। तब उपेंद्र यादव उनके साथ था, और उस पदों की संख्या जो कम की मैं लड़ा, और पदों की संख्या आपकी बढ़ेगी। इसलिए आप लोग, मैं जहां गलत होगा मैं हर व्यक्ति का साथ देता हूं, विशेष शिक्षकों को साथ दिया। तो लेवल 2 में पदों की संख्या बढ़ेगी, जिसके लिए सूचना मांग ली है। और कितने पदों बढ़ेगी, मैं तो कोशिश कर रहा हूं 6000 से ज्यादा बढ़े, तो 5000 तो बढ़नी चाहिए, ज्यादा बढ़े वह भी कोशिश कर रहा हूं। लेकिन अब एग्जाम कब होगा, मैंने बताया नहीं होगा, लेकिन एक रास्ता मैंने उनको सुझाया है कि आप विज्ञप्ति जारी करके आवेदन लीजिए, समय पे एग्जाम करवाइए। जो पद आप डिटेल मांग रहे हो, जो आप वित्तीय स्वीकृति आप वित्त विभाग से लेना चाहते हो, वो लेकर बाद में आप संशोधित विज्ञप्ति जारी कर देना। एक रास्ता, एक सुझाव दिया, तब तो वो तय समय पर 4 और 5 फरवरी को एग्जाम हो सकती है। इस सुझाव को यदि सरकार मानती है कि हां हम विज्ञप्ति जारी करके आवेदन मांग रहे हैं और पदों की वित्तीय स्वीकृति मिलती रहेगी, जिस दिन मिलेगी संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी। कई बार नहीं देखा कि संशोधित विज्ञप्ति आती है तो बीच में संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी कि पदों की संख्या इतनी बढ़ाई जाती है, एडिशनल विज्ञप्ति जारी हो जाएगी। तो एक रास्ता निकला है जो मैंने रखा है अधिकारियों के सामने। मैं सोमवार को फिर सीएमओ में रखूंगा, क्योंकि भर्ती परीक्षा इस आधार पर समय पे हो सकती है, 4 और 5 फरवरी को हो सकती है कि विज्ञप्ति जारी करके तुरंत, और फिर वित्तीय स्वीकृति लेते रहेंगे, और जिस दिन वित्तीय स्वीकृति हो जाएगी उसके बाद संशोधित विज्ञप्ति आ जाएगी या एडिशनल विज्ञप्ति आ जाएगी, और फिर ये सही समय पे हो सकती है। लेकिन जो हालात बने, अभी तक अभ्यर्थना कर्मचारी चयन बोर्ड नहीं पहुंची है। जो वित्त विभाग में जो मामला था उस पर ऑब्जेक्शन लगा के शिक्षा विभाग को भेज दिया। अब शिक्षा विभाग वापस वित्त विभाग में भेज रहा है, अगले वीक में आएगी, उसमें 2-4-5 दिन लग सकते हैं, उसके बाद वो भेजेंगे। इस हिसाब से 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं हो रही। अभ्यर्थना जाने के बाद एग्जाम कब होगी उसकी तिथि का ऐलान होगा। 2 ऑप्शन मैं बता रहा हूं, 4 और 5 तारीख के लिए मैंने सुझाव दिया, इस तरीके से हो सकती है। अब इस पर सरकार विचार कर रही है, लेकिन फिलहाल जो स्थितियां बनी है कि 4 और 5 फरवरी को एग्जाम नहीं होगी। लेकिन यह निश्चित है लेवल 2 के पद बढ़ेंगे, आपको घबराने की आवश्यकता है। जो मैंने आपसे वादा किया वो वादा पूरा हो रहा है। मैं ज्यादा से ज्यादा पद बढ़ाने के लिए आपका मदद कर रहा हूं, आपकी कोशिश कर रहा हूं। रही बात
अगले वीक में मैं कोशिश करूंगा वित्त विभाग से जल्द फाइल निकलवाकर आपकी अभ्यर्थना बोर्ड पूछे और जल्द विज्ञप्ति जारी हो। और मैंने ऐलान भी कर दिया है कि जारी नहीं होती 9 तारीख को हम लोग कर्मचारी चयन बोर्ड जो सूचना सहायक भर्ती का इंतजार कर रहे हैं, जो आप अध्यापक भर्ती की विज्ञप्ति के इंतजार, तमाम लोग इकट्ठे होकर वहां परिसर बना रहे, जो विज्ञप्ति का इंतजार कर, जो कमेंट करते हैं ट्विटर पर, फेसबुक पर, जो सवाल उठाते हैं, भैया कभी घर से भी निकल लिया। अध्यापक भर्ती परीक्षा की स्थिति आने वाले वीक में स्पष्ट हो जाएगी। लेकिन जो लोग तैयारी कर रहे हैं, आप तैयारी छोड़ मत देना। संभावना है कि फरवरी एंड तक या मार्च फर्स्ट तक एग्जाम होने की, यदि आगे जाएगी, वैसे तो जाएगी, यदि मेरा ऑप्शन मानते तो समय पे हो सकती है, नहीं मानते तो आगे जाएगी, तो आगे जाएगी तो फरवरी एंड तक या फिर मार्च 15 मार्च से पहले तक होने की संभावना, पूरी संभावना है। इसलिए आप किताब मत छोड़ देना कि आगे जा रही है 5-7 महीने, तैयारी जारी रखना। लेकिन अच्छी बात यह है, लेवल फर्स्ट वालों को यह कहूंगा, हाँ मुझे पता है कि इंतजार बढ़ रहा है, लेकिन लेवल 2 वालों के लिए इंतजार नहीं बढ़ रहा। लेवल 2 वालों के लिए तो अच्छी खुशखबरी आने वाली, पद बढ़ रहे हैं। यदि 5-10 दिन लेट होकर, 15-20 दिन लेट होकर पद बढ़ रहे हैं तो आपका भविष्य बन रहा है। लेवल फर्स्ट वाले को ये कहना चाहूंगा, यार इनका तो इंतजार लेवल 2 का बढ़ा है, पहली भर्ती पहला इनका लेवल 2 का पेपर रद्द हो गया था। तो ऐसे में हम सब जो अभ्यर्थी है, देखो मैंने हर व्यक्ति का साथ दिया, तो आने वाले वीक में मैं वार्ता में जाऊंगा सोमवार को, तो सीएमओ के अधिकारी से, शिक्षा विभाग के अधिकारी से मिलूंगा। जल्द से जल्द वित्त विभाग से वो अभ्यर्थना जो ऑब्जेक्शन हटकर वो पहुंचे और जल्द से जल्द विज्ञप्ति जारी हो, पूरी कोशिश करो। और नहीं होती है तो जो तमाम अभ्यर्थी है, 9 दिसंबर को हम लोग 10:30 बजे चयन बोर्ड इकट्ठे हो रहे हैं, तो आप लोग भी आना, सब लोग आना। 9 दिसंबर का याद रखना, जो कह रहे हैं ना विज्ञप्ति, तो मैं तो आ रहा हूँ मैदान में आपकी आवाज उठाने। तो 9 दिसंबर को 10:30 बजे आप लोगों को कर्मचारी चयन बोर्ड पूछना, कोशिश करूंगा आपको आने की आवश्यकता नहीं पड़े, उससे पहले आपका काम हो जाए। लेकिन फिर भी हम लोग ये टारगेट लेके चलेंगे तो कहीं ना कहीं विभाग पे भी दबाव होगा। और जो अन्य भर्ती के जो भी है बोर्ड से संबंधित जुड़े, वो 9 दिसंबर को 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड दुर्गापुर पहुंचे। हम सब मिलकर बड़ी संख्या में इकट्ठे होंगे, मीडिया भी आएगी, तो अपनी बात मजबूती से रखेंगे और प्रेशर बनाकर जल्द से जल्द अन्य मांगों को पूरा कराने की कोशिश करें। तो तमाम अभ्यर्थियों को कहूंगा कि आप 9 दिसंबर को 10:30 बजे कर्मचारी चयन बोर्ड पहुंचे। आपके साथ कोई हो ना हो, उपेंद्र यादव हमेशा खड़ा रहेगा। जेल में था तो भी आपका भविष्य के बारे में सोच रहा था, बाहर आया तो आपके लिए लड़ रहा हूं, पहले भी लड़ रहा था। जूनियर असिस्टेंट भर्ती परीक्षा के परिणाम के संबंध में बात की थी कि हम आज 1-2 दिन में तैयार हो गया था, 1-2 दिन में जारी कर देंगे, अगले वीक में 100% जारी कर देंगे, ये मुझे कहा गया जूनियर असिस्टेंट बिजली विभाग के लिए। टेक्निकल हेल्पर भर्ती परीक्षा का जो परिणाम को लेकर साथियों, इसमें जो एक्सपर्ट की टीम आई हुई है वो परिणाम को अंतिम रूप देने में लगी हुई है। और ये कब जारी होगा, अधिकारी से मेरी बात होती है, मैं बता दूंगा। ये मुझे पता चला एक्सपर्ट की टीम आई है, तो टेक्निकल हेल्पर के बारे में जैसे मुझे पता चलेगा मैं बता दूंगा। कृषि परीक्षक की नई भर्ती बजट में घोषणा होगी इस आने वाले बजट में, उसके बाद ही नई भर्ती की विज्ञप्ति जारी होगी। मुझे लगता है मार्च अप्रैल तक भी इसकी विज्ञप्ति जारी होने की संभावना है। सेकंड ग्रेड 2016 वाले मुझसे मिली एक बार आकर, कंप्यूटर अनुदेशक शिथिलता के लिए बोल दिया है। फूड सेफ्टी, मोटर वाहन उपनिरीक्षक वाला भी मामला है। चलो मैं आप काफी समय से मैं लाइव आ चुका हूं, समय भी हो चुका है। जिन अभ्यर्थी कोई मांग रह गई है और अपनी कोई मांग हो तो वो सोमवार को 11 बजे राजस्थान बेरोजगार एकीकरण महासंघ कार्यालय पहुंचे। जितनी में सहयोग होगा मैं आप लोगों का सहयोग